जा रहा है ना। नमस्कार, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं अरुण जंक्शन। आज फिर से है कैंप पे और फौजी साहब से बात करते हैं कि कल गए थे नौबतपुर। नौबतपुर का क्या नज़ारा था, आइए जानते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं कि वहाँ का क्या माहौल है और क्या होने वाला है बाबा के जरिए, कब पर चर्चा करते हैं। अभी आइए, तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सर आप तो अभी आए हैं मतलब वहाँ से जहाँ पे बाबा आ रहे हैं। हाँ, वहाँ से आए हैं, अभी पहुँचा हूँ कुछ देर पहले। अच्छा, तो वहाँ का क्या नज़ारा है? अरे नज़ारा तो सब भक्तिमय है, हर एक धर्म का लोग जी। वहाँ देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वहाँ सेवा में लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है नज़ारा जो साक्षात भगवान का अवतार हो रहा है वहाँ, भगवान का आगमन। हाँ हाँ, भगवान का आगमन हो रहा है। ऐसा स्वच्छ वातावरण वहाँ का है उस मठ का, जो क्या कहा जाए, ऐसा ऐसा पंडाल बना हुआ है जहाँ की चर्चा ही नहीं, क्या कहूँ मैं। वो तो जो देखा है, जो आदमी सब पहुंचे, तो जो भक्तगण सब गए हैं उनको पता है, बहुत ही भव्य नजारा है। वहाँ पे मतलब कहा गया था कि कल कलश यात्रा था। हाँ, कलश यात्रा आज तक हमने इतने 60 साल 61 साल की उम्र में हमने ये यात्रा नहीं देखा। कलश यात्रा इतना बड़ा कलश इतना बड़ा कितना था, उसमें कितना कन्याएं लेडीज सब निकला हुआ था, जो गिनती का तो कोई मतलब ही नहीं था। लीजिए दोस्तों, और मतलब कलश यात्रा कल के डेट में था, जो आंखों से वहाँ पे देख के आए हैं और बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा कलश यात्रा था, कि अपने लाइफ में अभी तक उतना बड़ा कलश यात्रा नहीं देखे हैं। जो कलश यात्रा हुआ उसका जो भी था, वो गंगा और जल लेके जो लाया हुआ था सब, हनुमान जी का इतना लंबा तगड़ा मूर्ति बना है, उसी के चारों साइड में रखा हो। अच्छा। और आज बाबा शायद पहुंच गए, हम तो आ गए, हमको कुछ इमरजेंसी हो गई थी इसलिए मैं घर आ गया। फिर मैं 2 घंटा के बाद चलने वाला हूँ और भक्त सबको लेके। अच्छा, बाबा तो वहाँ पे आ गए हैं। हाँ, और जैसे बोला गया था कि DSS, नहीं ना, कोई DSS फीएसएस कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है वहाँ। तो 10,000 से ज्यादा एयरपोर्ट पर भक्तगण सब था। ये बाबा का सेवक हनुमान का जो बानरी सेना था वहाँ भरा हुआ था एकदम, कोई कहीं उसमें कोई नहीं था इधर उधर का कोई आदमी। कहाँ गए वो सब, जो वो सेना बना है वो रोक देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, कहीं कुछ नहीं हो। तो मैं बोला था आपको इससे पहले भी वीडियो में, जब समय आएगा तो सब खत्म हो जाएगा, सब मूर्छित हो जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप। वही हुआ। देख लीजिए दोस्तों, जैसे माहौल बना हुआ था पहले कि वहाँ पे अगर जाएंगे तो DSS की सेना, जैसे तेजस्वी जी बोले थे कि हम मतलब बिहार है, बिहार में किसका सरकार है, और यहाँ पे बाबा अगर आएंगे तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो फिर उनको जो है बता दिया जाएगा, एयरपोर्ट का घेराव किया जाएगा। और जैसे ही न्यूज में के जरिए हम देखें तो न्यूज में बाबा से पूछा गया था कि मतलब क्या आप यहाँ बिहार आए हैं और बिहार में मतलब हिंदू राष्ट्र का मांग करेंगे, तो बाबा पूरे होश आवाज के साथ बोला कि बिल्कुल करेंगे। तो देख लीजिए। और जैसे ही DSS का जो बोला, तेजस्वी जी के द्वारा बोला गया था कि DSS को हम अपना जो है मतलब DSS देख लेंगे उनको, तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो कुछ और ही माहौल था। अगर वहाँ पे विरोध करने का अगर किसी के अंदर अगर थोड़ा ख्याल भी आता तो शायद वहाँ पे कुछ न कुछ उनके साथ अनहोनी हो जाता। तो ऐसा माहौल वहाँ पे था। और क्या देखे सर वहाँ पे? और तो देखे, जो पूरा रास्ता पटना से ही जब आगे चलिए तो उस नजारा, उसका नजारा क्या कहा जाए। अच्छा, आप बोल रहे थे मतलब अभी ऑफ कैमरा बात किया आपसे, तो आप तो बोल रहे थे कि रास्ते से जब हम आ रहे थे, हाँ, तो रास्ते में इतना भीड़ था कि मतलब बाबा, हाँ हाँ हाँ, वहाँ तो अरे बिल्कुल सही था। मतलब रास्ते में जो उतना ट्रैफिक चल रहा था जिसका क्या मैं बताऊं आपको, और सब बाबा का ही जयकारा, कोई झंडा लगाया हुआ है, कोई बैनर लगाया हुआ है बाबा के स्वागत के लिए, और गाड़ी में लगा सब जा रहा है। देख लीजिए दोस्तों, मतलब वहाँ जाने का मतलब कहाँ कहाँ से, मतलब दूर दूर से, अदर स्टेट से भी आ रहे हैं लोग। और रही बात यहाँ बगल में जो है NH है, तो NH पे भी मतलब ऐसा माहौल बना है कहीं कहीं कि वो लोग जो है जा रहे हैं मतलब बाबा से मिलने के लिए वहाँ पे नौबतपुर। तो वहाँ पे मतलब सब कुछ सही ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था है। देखिए, जहाँ वहाँ ऐसी बात है जो वहाँ बहुत कितना बड़ा पंडाल बना हुआ है। हम तो कहते हैं 2 बीघा 2.5 बीघा में किचन, खाना पीना का ही व्यवस्था है, लोगों का रहने का ऐसा व्यवस्था किया गया। यदि फैमिली मेंबर है, आप मियाँ बीवी है मान लीजिए, तो अब सिंगल रूम भी बनाया गया है टेंट के ही लोकेशन में। ऐसा भव्य नजारा है वहाँ, जो उसका तो चर्चा ही नहीं कहा जाता। खाना पीना का भी हाँ हाँ, एकदम 2 लाख आदमी का खाना पीना, चाय नाश्ता सबका प्रोग्राम है हर समय, 2 लाख आदमी का। और वहाँ का जो कल्हे से है, हाँ, कल्हे से शुरू है और ये 17 तक 18 तक चलेगा ऐसे। देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बाबा तो कल आए नहीं थे, बाबा आज आए हैं,
लेकिन कल्हे से इतना व्यवस्था हो रहा था वहाँ पे कि खाना पीना रहना सब व्यवस्था है। आपको कोई चीज़ का तकलीफ नहीं होगा। वहाँ पे सेवादार है। सेवादार ये जरूरी नहीं है कि सेवादार जो है हिंदू ही है, ना कोई जरूरी नहीं सब है। कास्ट हाँ के हैं, सब कास्ट के मोहम्मदन सब है। जी जी हमने कल देखा कलश यात्रा में मोहम्मदन सब भी था। जी जी। जब जैसे जेंट्स हम लोग निकल रहे थे तो लेडीज सब के साथ तो कितना मोहम्मदन भी था, सरदार जी भी था उसमें। अच्छा, बताइए। देख लीजिए दोस्तों, क्या लगता है कि मतलब बाबा जो है मतलब बांट रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं? अगर लगता तो वहां पे ऐसा माहौल नहीं रहता जैसे सर के द्वारा बताया जा रहा है। अब तो और बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ मतलब एयरपोर्ट से निकले हैं तो मनोज तिवारी जो है मतलब सांसद बीजेपी के यूपी के मनोज तिवारी अभी दिल्ली के सांसद हैं, तो वो गाड़ी चला रहे थे और बाबा को लेके आए हैं डायरेक्ट पटना एयरपोर्ट से। और जो है मतलब बढ़िया नज़ारा है, बढ़िया माहौल है, ऐसा कोई बात नहीं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बिहार के पावन धरती पर मिथिलेश झा पूर्व सैनिक के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि बता दूं दोस्तों कि कल जो है फौजी साहब कलश यात्रा में गए थे वहाँ पे, वहाँ का माहौल देखने के लिए कि क्या माहौल है। अगर माहौल रहता कुछ उल्टा पुल्टा तो कुछ अलग सोचे हुए थे फौजी साहब कि उस हिसाब से जाते आज। तो वहाँ का माहौल कैसा था सर? माहौल तो बहुत शांतिमय वातावरण में था। जो जितना पहले इधर अब्बास बात साहब सुन रहे थे, जो वो सेना डीएसएस सेना कौन सा सेना पता नहीं क्या क्या सेना वो करते वो कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ था वो सब? कहीं कोई नहीं था। वहां तो बाबा का भक्त ही जो था ना, जो था हनुमान जी का भक्त, सब वो सब केवल था एयरपोर्ट पर। दूसरा कोई प्रतिद्वंदी कोई था ही नहीं वहाँ। अच्छा बोले सर, ये लोग जो मतलब धर्म का विरोध कर रहा है, हाँ। धर्म का विरोध मतलब इससे पहले तो नहीं होता था? नहीं, धर्म का विरोध सब युग में हुआ है। सब लोग हाँ, हर एक देखिए दो प्रवृत्ति का, हर एक जगह आदमी दो प्रवृत्ति का होता है जी एक नास्तिक एक आस्तिक। जी जी जी। कुछ होता है ईश्वर को मानता है, कुछ ईश्वर को नहीं मानता है। जैसे आप नहीं देखा होगा, लेकिन भाई जितना भी देखने वाले हैं सब सुने होंगे, जो मुनि महात्मा को पूजा नहीं करने दिया था, वही समस्या आज हुआ। देखते थे जैसे कोई जग होता था, हाँ, तो वहाँ पे किसी न किसी राक्षस को जाके उनको भगदड़ मचा देता था, भंग करने का कोशिश या प्रयास किया जाता। हाँ हाँ, बस सेम वही कहानी इसमें भी जो हुआ। इन लोगों ने क्या उसी प्रवृत्ति का आदमी हो सकता है जो बाबा को रोक रहा था। मतलब इस जग को भंग, हाँ, इस जग को भंग कर दें तो इससे क्या होगा? इससे मतलब जैसे अगर शास्त्र के हिसाब से माने तो जो भी जग का भंग करना चाहा है तो उसका सर्वनाश हो गया है। अब देखिए ना, सदा सर्वदा देखिए, जब भी जग का जहाँ राक्षस क्यों नहीं करता था मुनि महात्मा का, लेकिन उसका नाश होता था। तो वैसे ही किसी भी जग को नाश करना वो आदमी की बस की बात नहीं, उसका सर्वनाश निश्चित है। मतलब जग नाश करने का जो चाह है उसका सर्वनाश। हाँ, उसका सर्वनाश। देख लीजिए दोस्तों, क्यों हम जो है किसी धर्म का या किसी धर्म का बुराई सोचे, जब ऐसा कहानी है पुश्तों से आ रहा है कि अगर धर्म का जो है जो भी विरोध किया है तो उसका जो है वो ठिकाना लग गया है। तो क्या है, देख लीजिए मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो रामायण महाभारत जो हम लोग देखे हैं सुने हैं, रामायण में रावण, महाभारत में दुर्योधन, कई मतलब उसमें कैरेक्टर हम लोग देखे हैं टीवी पे जो ऐसे भक्त प्रहलाद थे। जी जी अतः उनको मनाते रह गया, तू भगवान को जपना छोड़ दो। कितना कठोर कठोर दंड दिया उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने नहीं छोड़ा। और देखे जो करने वाला था धर्म का विरोध, उसी का सर्वनाश हो गया। सामने की बात है, ये तो सब आदमी जगजीत है, सबको पता है। जी जी, जब हम लोग मानते हैं, हाँ, हम लोग तो दिल से मानते हैं। और कहीं न कहीं आप लोगों को भी मानना चाहिए, क्योंकि आपके बाप दादा आप जो भी हैं मतलब इस बात को जो है मान के चले हैं, और आप लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं किसी न किसी राजनीतिक फंडा के तहत। तो ऐसा मत कीजिए, और जो है सबका धर्म का स्वागत कीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप ही लोग इस चीज़ का नारा देते हैं और इसी पे जो है आप लोग हिंदू का जो है मतलब विरोध करते हैं, हिंदू का देवी देवता का। तो ये कहाँ से भाई भाई हुआ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, आप यदि इस बात को एकदम गौर से समझिए, जो भाई हमने किसी धर्म का विरोध नहीं करना। ये नहीं जो हम हिंदू हैं तो हम मोहम्मदन के धर्म को विरोध करेंगे, नहीं। उनका भी जहाँ जो प्रोग्राम होता है कहाँ रोका जाता है। तो यदि आप ही सनातन धर्म वाले ही यदि उसको रोकते हैं तो आपसे बड़ा अन्यायी कोई नहीं है। जब सनातन धर्म का हो के उसका प्रचार प्रसार आप नहीं होने देना चाहते तो ये बहुत शर्म की बात है। तो चलिए, यही फौजी साहब का जो आंखों से देखे, यही मतलब आप लोगों को बताए। आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए,
यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सबसे आग्रह है जो जरूर बाबा का दर्शन करें, जी। साक्षात आके देखें, कुछ ना कुछ ज्ञान आपको मिलेगा ही और कुछ ना कुछ पुण्य का भागी आप बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए प्लीज जो भी देख रहे हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो वहां बाबा के शरण में जाइए, सब उद्धार हो जाएगा।